हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लाज्मोपारा विटिकोला की, जो कि डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है। सेम ही डिवीज़न से या सेम ही सब डिवीज़न से आज हम बात करेंगे पेरोनोस्पोरा की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेरोनोस्पोरा जैसे कि आपके सिलेबस में है, डिप्लोमेस्टिगोमाइटिना के अंदर आता है। ओके, रिकॉल कर लीजिए अपनी मेमोरी। मेस्टिगोमाइकोटा डिवीज़न में दो सब डिवीज़न्स हैं, हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना एंड डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना को आपको याद करना है आपके कौन कौन से मेंबर्स थे। डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना में आप पिछली बार पढ़ चुके हैं प्लाज्मोपारा विटिकोला। ओके, सेम ही दोनों की क्लास है बिकॉज इट हैज़ गॉट ओनली वन क्लास, ओमाइसिटीज़। जो सेकंड मेंबर है हमारा वो है पेरोनोस्पोरा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्लासिफिकेशन: डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज़, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेल्स, पेरोनोस्पोरेसी, पेरोनोस्पोरा। और जो स्पीशीज़ ऑलमोस्ट दोनों जितनी भी स्पीशीज़ हैं इसके अंदर, जो कि अलग अलग जो क्रॉप्स को ये डिजीज़ कॉज करती हैं, डाउनी मिल्ड्यूज़, पर ऑलमोस्ट सबका जो लाइफ साइकिल है वो सेम ही है। थोड़े बहुत उनके अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जो डायग्राम्स हैं या जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका की। ओके, सो मस्टर्ड, ये जो पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका है ये मेनली मस्टर्ड पे या ब्रासिका स्पीशीज़ पे ये डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ हैं वो कॉज करती हैं। ओके, पर जो पेरोनोस्पोरा है वह स्पेसिफिक होस्ट पर ही डिजीज़ कॉज करती हैं। इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव पैरासिटिज्म। मैनी स्पीशीज़ पैरासिटाइज क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़। कई सारे प्लांट्स हैं जो कि हमारे लिए डे टू डे लाइफ में भी बहुत इकोनॉमिक वैल्यू के हैं, उन पर ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती है। फॉर एग्जांपल पी पर, ऑनियन पर, टर्निप, बीट, मेज, टोबैको, स्पिनच एक्सेट्रा। ओके, कुछ स्पीशीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक तो है पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका। इट अटैक्स टर्निप, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ऑल ब्रासिका स्पीशीज़। उसके अलावा है पैरासिटिका डेस्ट्रक्टर। इट कॉजेज द डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ ऑनियन। देन पैरासिटिका पाइसाई, इट अकर्स ऑन पीस या पाइसम सटाइवम पर ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती हैं। ओके, इस तरह से कई और इसकी स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग उस पर क्रॉस डिजीज़ मतलब अलग अलग क्रॉप्स पर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती है। ऑल हैव अ सिमिलर लाइफ साइकिल एंड डिफर ओनली इन माइनर डिटेल्स। ओके, सो यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो एक्सटर्नली क्या होता है, जो एक्सटर्नली जो पैरासाइट है, इट कॉजेज ग्रे, white, purplish spots on the lower surface of the lower older leaf of the old plants। मतलब कि जो लोअर पार्ट्स हैं लीफ के, उन पर ग्रे वाइट इस तरह से स्पॉट्स बन जाते हैं। सिस्टमेटिकली इन्फेक्टेड प्लांट्स शो स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग अपीयर्स इन द स्टेम ऑल्सो। जो भी इन्फेक्शन यदि सिस्टमेटिकली मतलब पूरे प्लांट पर यदि प्रेजेंट है तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, प्लांट्स छोटे हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है। ओके, तो यदि हम इन पिक्चर्स के अंदर देखें तो फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर एट यंग लीव्स, देन ओके द स्पॉट्स अपीयर एज पर्पल ब्राउन कलर, जैसे कि आप इन पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। ग्रेइश वाइट नेक्रोटिक लेजन्स डेवलप एट द लोअर सरफेस, tan to yellow color spots found at the upper surface. Whitish growth of fungus can be seen easily at lower leaf surface. Fungus produces hypertrophy and hyperplasia, आपको पता ही है what are these terms. Then size of the pods are also reduced. जो pods का size है वो भी disease की वजह से साइज़ छोटा हो जाता है, जिससे कि हमें इकोनॉमिक या उसका पूरा लॉस भी होता है। ओके, नाउ यदि थैलस की बात करें तो वेल डेवलप्ड इसका थैलस होता है, फिलामेंटस है, सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक दैट इज़ द माइसीलियम इज एसेप्टेड। एंडोपैरासिटिक माइसीलियम है, एसेप्टेड हाइफे प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीव्स एंड सब एपिकल स्टेम टिश्यूज़ के अंदर इनके जो हाइफे हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इट ड्रॉज नरिशमेंट बाय द हॉस्टोरिया, दैट मीन्स बिकॉज द माइसीलियम इज प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर, तो
तो फिर जो जिस तरह से आपका प्लाज्मोपारा में था, तो इसके अंदर भी हॉस्टोरिया प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अच्छा, अब ये यदि हम इसकी बात करें, जो भी इन फंगस को हम किस तरह से पहचानते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया से। यदि हमने प्लाज्मोपारा की बात करें तो उसमें किस तरह से कोनिडियोफोर था, राइट एंगल्स, मतलब ब्रांचेस जो थी दे वो राइट एंगल्स टू ईच अदर, बिल्कुल क्लियर कट पैटर्न था। मतलब आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उस पैटर्न की वजह से आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये जो डिजीज जो फंगस है वो है प्लाज्मोपारा विट्रिकोला। अब इसकी आप स्पोरेंचिया इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। जो कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल अनलाइक टू प्लाज्मोपारा, और इनको आप देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या है ये। ओके, तो यदि हम इसकी ए सेक्शुअल साइकिल की बात करें, ये देखिए, ये इसका डाइकोटोमसली ब्रांच्ड इसका जो है कोनिडिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोनिडियम है, और ये स्टोमा से इस तरह से निकल के और डाइकोटोमसली ये ब्रांच्ड हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और चलिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो कोनिडियम है ये यहाँ पर जर्म ट्यूब से जर्मिनेट होता है। तो इसमें इन दोनों में बस जो एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब आपने प्लाज्मोपारा की बात की थी तो कोनिडियम से क्या बनते थे, फिर बहुत सारे जूओस्पोर्स बनते थे बाइफ्लैजिलेट, और फिर जूओस्पोर्स इन्फेक्ट करते थे नए प्लांट को, या लीफ के अंदर जो भी एंटर होते थे जूओस्पोर्स। ओके, यहाँ पर क्या है, जूओस्पोर्स नहीं बनते हैं। यहाँ पर सीधे जो कोनिडिया है वो जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होते हैं, और फिर जो जर्म ट्यूब है वो जाके एंटर होती है थ्रू स्टोमेटा। ओके, तो एक चीज़ जो है इसके अंदर वो ये डिफरेंस है, बाकी और इसके अंदर तो इसके अंदर क्या है, प्रोग्रेसिव, ये एक स्टेप फर्दर है, इवोल्यूशन है, मतलब देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन एंड सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ द रेडिली वल्नरेबल मोटाइल स्टेज ऑफ जूओस्पोर्स। ओके, तो एलिमिनेशन हो गया जूओस्पोर्स का, किससे, बाय द लेस वल्नरेबल जर्म ट्यूब, मेथड ऑफ स्पोरेंजियम जर्मिनेशन एज इन पैरानोस्पोरा। ओके, सो दिस इज ओनली द वन डिफरेंस कि जब आप ए सेक्शुअल साइकिल की, एक तो इसका स्ट्रक्चर हो गया जो कोनिडिया का, आप देख सकते हैं कि उससे किस तरह से, क्योंकि आपके डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना के अंदर ये दो ही जेनेरा हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं आपके, उनका राइट एंगल ब्रांच है कोनिडियोफोर्स, और इसका ये डाइकोटोमसली ब्रांच है। सेकंड, उसका जब आप ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसके कोनिडिया में जूओस्पोर्स बनते हैं बाइफ्लैजिलेट, जबकि ये सीधे के सीधे जर्मिनेट होते हैं जर्म ट्यूब से। ओके, और उसके बाद ये इसका हम चलिए अब लेट्स स्टार्ट द ए सेक्शुअल साइकिल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फंगस माइसीलियम है, जैसे अब ये हर चीज़ किस तरह से स्टार्ट होएगी कि फंगस माइसीलियम गैदर होता है, लीफ के स्टोमेटल कैविटी के नीचे इकट्ठा हो जाता है, फिर उससे कुछ ब्रांचेज इरेक्ट होती हैं, कोनिडिया फोर्स बनते हैं, उन पे कोनिडिया लगता है। तो ये सारी स्टोरी इसी तरह से होती है, और उसके बाद जर्मिनेशन इनका डिफरेंट है, और वापस ये साइकिल एसेक्सुअल साइकिल इट गोज़ ऑन एंड ऑन, और जो है डिजीज़ फैलती रहती है। तो फंगस माइसीलियम एस्टेब्लिश इटसेल्फ in the host hyphae and the hyphae gets collected in substomatal cavity. Okay, जैसे कि पहले वाले जेनरा में था, some hypha emerges out of the stomata from the lower surface। तो जो कुछ जो हाइफा बहुत सारे इकट्ठे हो गए सबस्टोमेटल कैविटी में, और कुछ हाइफा हैं वो जो लोअर लीफ से या लोअर लीफ पर जो स्टोमेटा लगे उनसे ये बाहर आ जाते हैं, एंड दे फंक्शन एज कोनिडियोफोर्स। ब्रांचिंग इज रिपीटेड एंड डाइकोटोमस, the ultimate branchlet is stapes at the end. The latter swells to form a colorless uninucleate conidium. Okay, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये देखिए डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, और जो अल्टीमेट ब्रांचेज हैं वो स्वेल हो जाती हैं, और क्या बन जाता है उनसे, कलरलेस यूनिन्यूक्लिएट कोनिडियम। कोनिडियम क्या एक हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रांचलेट विद द स्टॉक नोन एज स्टेरिगमेटा, और ये जो कोनिडिया है ये अल्टीमेट ब्रांच से स्टेरिगमेटा से की सहायता से लगा रहता है। तो स्टेरिगमेटा इसमें भी प्रेजेंट है, और स्टेरिगमेटा प्लाज्मोपारा में भी प्रेजेंट है। स्टेरिगमेटा आर वाटर सॉल्युबल, द मैच्योर कोनिडिया दस लूज कनेक्शन विद इट्स
lose connection with it in damp weather and they are distributed by the wind। मतलब जब conditions moist होती हैं तो जो static matter है वो moisture absorb कर लेता है, वो फूल जाता है और इस तरह से ये अपने कोनिडियोफोर से डिटैच्ड हो जाते हैं और जो विंड की सहायता से, हवा की सहायता से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इनका जर्मिनेशन कैसे होता है, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप। व्हेन द कोनिडियम हैपन्स टू लैंड ऑन अ सूटेबल होस्ट, सूटेबल होस्ट मतलब जो भी इनका होस्ट है, इन केस यदि पैरासिटिका है दैट मीन्स जो भी इनके ब्रासिका की स्पीशीज़ के होस्ट हैं, तो अंडर यदि जो भी प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, इट जर्मिनेट द स्पोर, जो है ये जर्मिनेट होता है, स्पोर वॉल रप्चर हो जाती है एंड द प्रोटोप्लास्ट इमर्जेस इन द फॉर्म ऑफ अ जर्म ट्यूब, और इस तरह से जर्म ट्यूब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बन जाती है कोनिडियम से। दिस जर्म ट्यूब ग्रोज एंड क्रॉल्स ओवर द सरफेस ऑफ द होस्ट, तो ये जैसे जर्म ट्यूब है ये होस्ट की सरफेस पर मतलब क्रॉल करती है या ऐसे रेंगती है और फिर उसके बाद इट रीचेस टू द स्टोमेटल एपरेटस, तो जब लीफ की सरफेस पर ये जर्म ट्यूब ऐसे फैल जाती है और जब इसे स्टोमेटल एपर्चर पे पहुंच जाती है तो वहाँ पर जाके ये इसको पेनिट्रेट कर देती है होस्ट टिश्यूज़ को और फिर वहाँ पर ये वापस एस्टेब्लिश होती है, फिर इनका जो हाइफा है वो इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से ये जो एसेक्सुअल साइकिल है इट्स गोज़ ऑन एंड ऑन, पता नहीं कितने ही साइकिल्स बनते हैं, कितने ही कोनिडिया बनते हैं और कितनी ही वेब प्लांट्स जो हैं वो जो क्रॉप है वो इफेक्ट होती रहती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसेक्सुअल साइकिल। नाउ सेक्सुअल साइकिल किस तरह का है, सेक्सुअल साइकिल में हम देखें इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ऊगैमस तरह का ही होता है। ओके, ऊगैमस तरह का है क्योंकि ये ऊमाइसिटीज़ का मेंबर है, टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा सीज़न के एंड में होता है, जबकि क्रॉप मैच्योर होने लगती है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। द माइसीलियम विच हैज़ प्रोड्यूस सक्सेसिव क्रॉप्स ऑफ कोनिडिया, इट पेनेट्रेट्स डीपर इनटू द होस्ट टिश्यूज एंड प्रोड्यूसेस द सेक्स ऑर्गन्स। दैट मीन्स वो सेम माइसीलियम जो कि जब क्रॉप अपने बूम पर थी या मतलब क्रॉप डेवलप हो रही थी, जो सेम माइसीलियम जो कि पहले कोनिडियोफोर्स बना रहे थे अब उनसे सेक्स ऑर्गन्स बनने लगते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, उगोनियम एंड एंथ्रीटियम। उगोनियम जैसा सेम पिक्चर्स या सेम ही चीज़ें हैं जो कि आपने पिछले प्लाज्मोपारा में देखी थी, इसमें और उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो उगोनियम ग्लोबोसिस्टर आप उसी हिसाब से इसको भी लिख सकते हैं पहले वाले वीडियो देख के। तो उगोनियम ग्लोबोस स्ट्रक्चर होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द हाइफा, एक क्रॉस वॉल से अलग हो जाता है। यंग उगोनियम मल्टी न्यूक्लिएट होता है जैसे उसमें था। ऊप्लाज्म और पेरीप्लाज्म में डिफ्रेंशिएट होता है, जो सेंटर का ऊप्लाज्म होता है जो कि थोड़ा थिक होता है और बाहर का वैक्यूलेटेड पेरीप्लाज्म होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो सारे जो न्यूक्लियस हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक न्यूक्लियस रहता है जो कि फीमेल गैमीट की जैसे या एग न्यूक्लियस की जैसे बिहेव करता है। एंथ्रीडियम क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं ट्यूबुलर होता है और सेम उसी तरह से होता है। इसका जो ये है एंथ्रीडिया हाइलिन सिंपल एंड एम्फीगाइनस होता है और ये इसके जिस तरह से लग रहा है फर्टिलाइजेशन ट्यूब की सहायता से जो मेल न्यूक्लियस है इनिशियली ये भी ट्यूबुलर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, फिर धीरे धीरे ये इसका भी जो न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब की सहायता से उगोनियम के जो सिंगल एग न्यूक्लियस है वहाँ पर पहुँच जाता है और इस तरह से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट सेम प्रोसीजर है, आप उसको सेम ही तरह से लिख सकते हैं बिकॉज ऊमाइसिटीज़ के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होता है। तो जाइगोट क्या हो गया, 2n हो गया, फिर उससे ओओस्पोर बन जाता है और ओओस्पोर जो कि प्लांट डेब्रिस है उसके अंदर रहता है और जब कंडीशंस वापस फेवरेबल होती हैं या नेक्स्ट क्रॉप लगती है तो ओओस्पोर जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट से पहले वापस उसमें मियोसिस होता है और फिर उसके बाद वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, ये देखिए वापस ये जर्मिनेट होकर और फिर उसको होस्ट सेल्स को ये नए होस्ट प्लांट्स को क्या करते हैं ये इन्फेक्ट कर देते हैं। ओके, सो ये आप इस तरह से पूरा पिक्चर देख सकते हैं। ये इसमें रिसेप्टिव पेपिला भी होता है, ये उगोनियम है। ये सारी पिक्चर्स मैंने आपकी बुक में से लिए हैं तो आप इन पिक्चर्स को भी देख के अपना जो है मतलब इसको रेफ़र कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेक्सुअल साइकिल का। कोनिडिया बने, जर्मिनेशन हुआ, जर्म ट्यूब से फिर कोनिडियोफोर, फिर कोनिडिया
ही चलते रहे। ओके, यदि सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो ओगोनियम है, एंथ्रीडियम है, ओगोनियम से एग बना, फिर मेल न्यूक्लियस बना, प्लाज्मोगेमी हुई। ओके, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी से जाइगोट बना, ओस्पोर बना, फिर ओस्पोर से क्या हुआ, ओस्पोर में मियोसिस हुआ, फिर ओस्पोर भी जो जर्मिनेट होते हैं वो भी जर्म ट्यूब से ही जर्मिनेट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें ज़ूओस्पोर्स का कंप्लीट एलिमिनेशन है। ओके, तो ओस्पोर की बाहर थिक वॉल्ड होती है, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जर्म ट्यूब की जैसे बाहर निकलती है और वापस से वो जो भी नया या फ्रेश होस्ट है उसको इन्फेक्ट करती है। दिस वे दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। ओके, सो ये डिजीज साइकिल है। प्राइमरी इनोक्यूलम कहाँ से मिलता है, प्राइमरी इनोक्यूलम जिससे फर्स्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है, जो कि पुराना प्लांट डेब्रिस पड़ा हुआ है सॉइल के अंदर, वो जो ओस्पोर है, ओस्पोर क्या फैला करता है, प्राइमरी इनोक्यूलम प्रोवाइड करता है। बिकॉज प्राइमरी इनोक्यूलम कोनिडिया नहीं दे सकता। कोनिडिया तो कब बनता है, जबकि क्रॉप फ्रेश क्रॉप को जो पहले वाला ओगोनियम प्रेजेंट है पिछली सीज़न का वो इन्फेक्ट करता है। ओके, तो प्राइमरी इनोक्यूलम किससे मिला, ओस्पोर से। तो ओस्पोर सर्वाइव इन द प्लांट डेब्रिस एंड सॉइल, उससे प्राइमरी इनोक्यूलम मिला। फिर प्राइमरी इनोक्यूलम से सेकेंडरी इनोक्यूलम किससे बना, कोनिडियोफोरिया मतलब कोनिडिया से बना, और इस तरह से ये डिजीज साइकिल चलता रहता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।